हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज में न्यू टॉपिक विच इज शॉर्टकट कीज, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसे गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको इनमें से कितने शॉर्टकट कीज पहले से ही पता थे। ठीक है, तो पहला शॉर्टकट की है आपका Ctrl+A, जो हमें हेल्प करता है हमारा जो डॉक्यूमेंट है, करंट डॉक्यूमेंट, उसमें सारे ही टेक्स्ट को, ओवरऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, Ctrl+B आपका यूज होता है बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए। अगर आपका कोई टेक्स्ट है, इसे हमें बोल्ड करना है तो हम इसे सेलेक्ट करके Ctrl+B प्रेस कर देंगे। ठीक है, अगर हमें जो टेक्स्ट है उसे कट करना है तो Ctrl+X यूज होता है। ठीक है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C यूज होता है और Ctrl+V हम यूज करते हैं फॉर पेस्टिंग दी सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, जो हमने कॉपी किया था या जो हमने कट किया था। ओके, Ctrl+D हम यूज करते हैं कि हमारा जैसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फोल्डर है ABC नाम से, मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं क्या करती हूँ, Ctrl+D प्रेस करती हूँ इस फोल्डर को सेलेक्ट करके और ये हमारा स्टोर हो जाता है रिसाइकिल बिन पे। बट अगर मुझे परमानेंटली डिलीट करना है डेटा को तो मैं Shift+Delete से इसका Shift+Delete को यूज करके यहाँ पे इस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर सकती हूँ और ये मुझे रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका Ctrl+E, ये टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए होता है। Ctrl+L लेफ्ट अलाइन के लिए एंड Ctrl+R हम यूज करते हैं राइट अलाइन के लिए। ठीक है, अगर हमें टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, इन दैट केस वी यूज Ctrl+J। तो ये तो बहुत इजी और बेसिक आपके शॉर्टकट कीज थे कंप्यूटर के, है ना। नेक्स्ट आ जाता है Ctrl+Tab। अब Ctrl+Tab से क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है टैब्स के बीच में स्विच करने के लिए, है ना। देन है Ctrl+Shift+Tab, ये हमें ले जाता है प्रीवियस टैब पे। ठीक है, नेक्स्ट है Ctrl+Z, ये भी आपने बहुत बार यूज किया होगा। ये अनडू करता है लास्ट एक्शन को। अगर हमें रीडू करना है लास्ट एक्शन को, व्हाट वी यूज, इट इज Ctrl+Y। ठीक है, रीडू के लिए Ctrl+Y, अनडू के लिए Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+S, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये सेव करता है हमारे डॉक्यूमेंट को, है ना। Ctrl+O यूज करते हैं हम ओपन करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट को। Ctrl+P फॉर प्रिंटिंग, है ना। नेक्स्ट आ जाता है Alt+Tab, ये हमें हेल्प करता है स्विच करने के लिए हमारी एप्लीकेशंस के बीच में, है ना। नेक्स्ट है Alt+Shift+Tab। Alt+Shift+Tab हमें क्या करता है, हेल्प करता है स्विच करने के लिए, हमें जो प्रीवियस आपकी एप्लीकेशन थी उसमें ले जाने के लिए, उस पर स्विच करने के लिए हमें हेल्प करता है। फाइन, नेक्स्ट इज विंडोज की प्लस डाउन एरो। विंडो की के साथ अगर डाउन जो हमारी एरो कीज होती है ना, विंडो की के साथ अगर हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हमारी जो करंट विंडो है ये मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी छोटी हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। वहीं पे इस विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो व्हाट वी विल डू, विंडोज की प्लस अप एरो की। ठीक है, ये हम प्रेस करेंगे और हमारी जो करंट विंडो है ये इसका मैक्सिमम साइज में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज Ctrl+Shift+Escape। Ctrl+Shift+Escape का हमने क्वेश्चन भी किया था कि ये हमें हेल्प करता है ओपन करने के लिए टास्क मैनेजर को डायरेक्टली। इसके अलावा दूसरा कौन सा की होता है आपका, नेक्स्ट की होता है Alt+Delete। ठीक है, Ctrl+Alt+Delete से भी हम जो है ओपन कर सकते हैं टास्क मैनेजर को, बट डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। वेयरएज Ctrl+Shift+Escape की जो है ये आपका डायरेक्टली ओपन करता है टास्क मैनेजर को। ओके, नेक्स्ट इज Alt+F4, ये जो भी एप्लीकेशन या विंडो ओपन होगी उसे क्लोज करने में मदद करता है हमारी। विंडोज की आई, ठीक है, विंडोज की प्लस आई से हम ओपन कर सकते हैं सेटिंग एप्स को, जो हमारे सिस्टम की सेटिंग एप्स हैं। ठीक है, विंडोज की प्लस एल, इससे क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज Ctrl+Shift+N, इससे क्या होगा, ये हमारा नया फोल्डर क्रिएट कर लेता है। अगर हम डेस्कटॉप पे हैं, Ctrl+Shift+N आप दबाते हो तो ये जो है फोल्डर नया क्रिएट करके देगा आपको। ठीक है, F2 की मदद से हम रीनेम कर सकते हैं जो भी फोल्डर हमने क्रिएट किया है।
ठीक है, या कोई भी फोल्डर आपने सेलेक्ट किया है उसको आपको रीनेम करना है तो F2 आप दबा दीजिए, ये रीनेम करने के लिए ऑप्शन आपको दे देगा। आप वहाँ पे अपना जो भी फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जो है ये ओपन करता है न्यू टैब को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल डब्ल्यू, ये यूज करता है करंट टैब को। F5 हम यूज करते हैं करंट पेज को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस F5 क्यों यूज होता है, ये पेज को तो रिफ्रेश करता है साथ में ही क्लियर करता है कैशे को। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच आप यूज करते हो ब्राउजर की हिस्ट्री ओपन करने के लिए। ओके, कंट्रोल आई ये भी आपने बहुत बार यूज किया है, ये इटैलिक फॉर्मेटिंग के लिए होता है। जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें इटैलिक फॉर्मेटिंग के लिए आपको ये हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम ऐसे शॉर्टकट कीज जो आपके या तो सिमिलर फंक्शन आपके परफॉर्म करते हैं MS पावरपॉइंट, MS फंक्शन, MS वर्ड एंड MS एक्सेल में, वेयरएज दूसरा यहाँ पे दूसरा टाइप आपको मिल जाएगा कि डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कंट्रोल प्लस डी है, अगर MS पावरपॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट स्लाइड जो है वो क्रिएट करता है। वहीं पे कंट्रोल प्लस डी हम यूज करते हैं MS वर्ड में, किस चीज के लिए, फॉन्ट प्रेफरेंस के लिए। ओके, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी क्या काम करता है, ये करता है जैसे इस टाइप के आपके सेल्स हैं, है ना। करंट सेल हमारा ये वाला है, इसमें 1 2 3 लिखा है। इसके ऊपर वाला जो सेल है इसमें 4 5 6 लिखा है। तो कंट्रोल प्लस डी क्या करेगा, जैसे मैंने इस वाले सेल को सेलेक्ट किया है तो इस वाले सेल में ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है 4 5 6, ये इसे सेम यहाँ पे कॉपी कर देगा, ठीक है। मतलब रिजल्ट कुछ आपको ऐसा दिखेगा 4 5 6 एंड 4 5 6, ठीक है। समझ आया, मतलब जो सेलेक्टेड सेल है उसके ऊपर वाला जो सेल है उसे डुप्लीकेट वैल्यू जो होगी वो आपके करंट सेल में आ जाएगी। ये काम होता है कंट्रोल डी का इन MS एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों फंक्शन थे वो डिफरेंट थे आपके तीनों ही एप्लीकेशन के लिए, है ना। कंट्रोल एच की अगर बात करें तो ये डिस्प्ले करता है आपका रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS पावरपॉइंट। अगर हम इसे यूज करें MS वर्ड में तो ये डिस्प्ले करता है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू डायलॉग बॉक्स को, और इसमें जो सेलेक्टेड होता है वो होता है आपका रिप्लेस। मतलब इस टाइप का आपका एक जो है डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें फाइंड, ऐसे ही आपका होता है रिप्लेस एंड गो टू। तो इस टाइप की आपकी डायलॉग बॉक्स आती है जिसमें आपका जो रिप्लेस वाला सेक्शन है ये सेलेक्ट होके आता है MS वर्ड में, अगर आप कंट्रोल प्लस H प्रेस करते हैं, ठीक है। MS एक्सेल की बात करें तो इसमें आपका फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स आता है। वर्ड में जैसे 3 का कॉम्बिनेशन आया, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, MS एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रिप्लेस सेलेक्टेड होता है। क्लियर है। कंट्रोल F की बात करें तो कंट्रोल F MS पावरपॉइंट में परफॉर्म करता है फाइंड डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ये ओपन करता है आपका फाइंड डायलॉग्स बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट MS वर्ड में अगर कंट्रोल F प्रेस करते हो तो आपको नेविगेशन ओपन करके देता है जिसमें आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको वर्ड सर्च यहाँ पे करना होता है। ओके, MS एक्सेल में कंट्रोल F से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है जिसमें फाइंड वाला जो टैब होता है वो सिलेक्टेड होता है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल प्लस G पे। कंट्रोल प्लस G अगर आप MS वर्ड पे प्रेस करते हो तो यहाँ पे अगेन फाइंड, गो टू और रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है जिसमें गो टू सेलेक्टेड होता है। ओके, MS एक्सेल की बात करें तो कंट्रोल प्लस G यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए, ओपन करने के लिए गो टू डायलॉग बॉक्स को, और सेम चीज आप F5 प्रेस करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप MS एक्सेल में F5 प्रेस करोगे तो गो टू डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस N की। कंट्रोल प्लस N क्या करता है, ये नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। चाहे वो MS पावरपॉइंट हो, MS वर्ड हो या MS एक्सेल हो, मतलब तीनों में ही इसका सेम वर्क रहता है, ठीक है। तो अभी तक हमने डिफरेंट वाले पढ़े थे, अब हमारा सिमिलर वाला आ गया, है ना। नेक्स्ट आपकी कमांड है, नेक्स्ट आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू। अब ये जो आपकी शॉर्टकट की है ये MS पावरपॉइंट में काम करती है सुपरस्क्रिप्ट का, एंड सेम इन दी MS वर्ड। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मेरे को लिखना है 2 की पावर 2
तो ये आपका हो गया सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ये किससे आपका आ जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू से। ठीक है, वहीं पे अगर मुझे सबस्क्रिप्ट करना है, सबस्क्रिप्ट मीन्स अगर हमें ये वैल्यू नीचे लानी है, अगर ऊपर लानी होती है आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। सुपर मतलब ऊपर, है ना, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। H2O जैसे आप देख रहे हो, ये 2 आपका नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे है, इसे हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और इसे किसकी मदद से लाया जाता है, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू की मदद से। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा और ये आपका MS पावरपॉइंट और MS वर्ड दोनों में ही काम करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 किस काम आता है हमारे, देखो इन MS पावरपॉइंट या आपका MS वर्ड दोनों में ही इसका सेम काम रहता है। बेसिकली जो भी आपने टेक्स्ट जो है सेलेक्ट किया है, उसको इसका जो केस होता है उसे चेंज करने में ही हमारी मदद करता है, चाहे वो अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, टॉगल केस जो भी हो। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने ये सेलेक्ट किया है, सेलेक्टेड वाला जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट किया है, अगर आप शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो आप जब भी इसे प्रेस करते रहेंगे तो यहाँ पे आपको केसेस खुद ही चेंज होके परफॉर्म, मतलब वो चीज़ आपको सामने आती रहेगी। पहले अपर केस आएगा, फिर लोअर केस, जो भी आपको केस चाहिए होगा उसमें आप स्टॉप करके अपना आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस M। MS पावरपॉइंट में कंट्रोल प्लस M का काम होता है न्यू स्लाइड को ऐड करना। ठीक है, क्या काम होता है, नई स्लाइड को ऐड करना। वेरेस MS वर्ड में कंट्रोल प्लस M हमारा यूज होता है प्रोग्राम के इंटेंट को क्रिएट करना। ठीक है, इंक्रीज करना। ठीक है, पैराग्राफ के इंटेंट को क्या करना, इंक्रीज करना। बेसिकली जैसे ये सिंपल आपका पैराग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है। ठीक है, अब इसके इंटेंट को इंक्रीज करना मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे इसकी लेंथ अभी 4 मीटर की है, 4 मीटर तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से कर दूं या 3 सेंटीमीटर का कर दूं और इसका जो आपका कंटेंट है वो थोड़ा सिकुड़ता जाएगा, है ना, ये आपका तो पैराग्राफ इंटेंट हो जाता है कि ये इंक्रीज हो गया है। वहीं पे अगर इसे डिक्रीज करना है, इन दैट केस ये आपका जो है कंट्रोल शिफ्ट M की मदद से किया जा सकता है। ठीक है, एंड सेम जो आपकी कमांड है, सेम जो आपकी जो शॉर्टकट की है, ये आपका इन पावरपॉइंट वर्क करती है ऐड करने के लिए न्यू स्लाइड। मतलब ये दोनों ही कमांड आपकी सेम परफॉर्म करती हैं इन MS पावरपॉइंट, वेयरएज MS वर्ड में दोनों डिफरेंट वर्क करती हैं। कंट्रोल प्लस M होता है पैराग्राफ के इंटेंट को आपका इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट M हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 से क्या होता है, ये MS वर्ड में सिंगल लाइन स्पेसिंग को ऐड कर देता है। जो भी हमने सेलेक्ट की होगी लाइन, ठीक है, उसमें ये जो है सिंगल लाइन स्पेसिंग ऐड कर देगा। अगर हमें डबल लाइन स्पेसिंग लानी है तो कंट्रोल प्लस 2, 2 मतलब डबल, तो कंट्रोल प्लस 2 से डबल लाइन स्पेसिंग आ जाएंगी, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अगर 1.5 लाइन स्पेसिंग चाहिए तो कंट्रोल प्लस 5। ठीक है, ये आपकी जो है शॉर्टकट की रहेगी। ओके, नेक्स्ट आ जाती है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से हम इंसर्ट करते हैं हाइपरलिंक को। अब हाइपरलिंक जो है MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल तीनों में ही ऐड किया जा सकता है बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस के। ओके, नेक्स्ट आ जाता है F7। F7 आपका स्पेल चेक के लिए होता है और ये तीनों में ही वर्क करता है। क्लियर है, आपका स्पेल चेक या ग्रामर चेक के लिए F7 हम यूज करते हैं। इसका क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है ना, याद होगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर हमारा यूज होता है पेज ब्रेक को ऐड करने के लिए MS वर्ड में। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस F जो है ये यूज करते हैं हम इंसर्ट करने के लिए फुटनोट। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस D यूज किया जाता है इंसर्ट करने के लिए एंड नोट को। क्लियर है, कंट्रोल एंटर क्यों यूज हो रहा है, पेज ब्रेक के लिए। कंट्रोल ऑल्ट प्लस F यूज कर रहे हैं इंसर्ट अ फुटनोट। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस D यूज हो रहा है इंसर्ट करने के लिए एंड नोट को। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपकी जो शॉर्टकट की है ये आ जाती है कंट्रोल प्लस F6। अब इससे क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं उनमें स्विच करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर पावर पॉइंट की मैं बात करूं तो एक तरफ समझो मैंने जो है कंप्यूटर की आपकी ये वाली PPT खोली हुई है,
अदर साइड मैंने करंट अफेयर्स की पीपीटी खोली हुई है। अगर मुझे उनके बीच में स्विच करना है तो कंट्रोल प्लस F6 मेरे को मदद करेगा, ठीक है। एंड ये सेम परफॉर्म करता है आपका MS वर्ड और MS एक्सेल में, है ना। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की। अब इससे क्या होता है, ये जो आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट, उसके अगर राइट एरो की आप प्रेस कर रहे हो तो उसके राइट साइड में जो आपका नेक्स्ट वर्ड है उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, और ये तीनों में ही एक जैसा ही परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की। अब ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड वर्क करेगा। जो अब ये टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा, ये क्या करेगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे मेरा कर्सर है तो ये प्रीवियस वाले जो आपका वर्ड है उसको सेलेक्ट कर लेगा। ये सेम परफॉर्म करेगा आपका पावर पॉइंट MS वर्ड और ये आपका MS एक्सेल में, ठीक है। देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, ये भी सेम। नेक्स्ट ये जो नीचे वाला चीज होगा उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। देन ये अगर MS वर्ड में बात करें तो MS वर्ड में भी सेम तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। इन MS एक्सेल ये सेलेक्ट करता है डेटा डाउनवर्ड डेटा, मतलब नीचे वाले डेटा को ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो की, ये क्या करेगा, अब ये जैसे हमने पढ़ा डाउन एरो की नीचे वाले डेटा को सेलेक्ट करता है, ये अब ऊपर वाले डेटा को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे बहुत सारी लाइंस लिखी है आपकी, तो यहाँ पे मेरा कर्सर है तो ये अबव वाली जो चीज़ें होंगी उनको सेलेक्ट कर लेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक नोट आपको याद रखना है, MS एक्सेल में अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एरो की दबा रहे हो एंड इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की अगर दबा रहे हो, तो ये जो भी चीज़ आपके एक्सेल शीट में होगी उसको सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कंट्रोल प्लस A वर्क करता है, सेम ऐसा ही ये वर्क करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब जो शॉर्टकट कीज हैं ये है हमारी MS एक्सेल की, ठीक है। जैसे एरो कीज हमने पढ़ी, ये क्या करती हैं, अगर सिंपल एरो की हम यूज कर रहे हैं तो जो भी हमारा सेलेक्टेड सेल होगा, जैसे ये सेलेक्टेड सेल है, ऐसा समझो इसको, ये बहुत सारे सेल आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपके जो है सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये मेरा अगर करंट सेल है तो अगर मैं ऊपर वाली जो आपकी पेज अप वाली एरो की होती है उसे दबाऊंगी तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट वाली दबाऊंगी तो यहाँ पे, लेफ्ट वाली दबाऊंगी तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये एक सेल अगर अप वाली के दबाओगे तो एक सेल अप चले जाएगा, डाउन वाली दबाओगे तो डाउन में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो, लेफ्ट राइट में ये वर्क करेगा आपकी एरो कीज से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल प्लस एरो की। कंट्रोल के साथ अगर एरो कीज को हम यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये मूव करेगा आपका डेटा, ये मूव करेगा एच ऑफ द डेटा रीजन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो की, ये अभी हमने पढ़ा ही था एरो की वाला, ठीक है। देन कंट्रोल प्लस पेज अप अगर आप करते हो तो ये प्रीवियस शीट में मूव कर जाएगा। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से नेक्स्ट शीट में ये मूव कर जाएगा। जैसे आपको पता होगा वर्कशीट ऐड होती है हमारी, है ना, MS एक्सेल में हम शीट में वर्क करते हैं। तो जैसे मेरी जो शीट है, लेट्स टेक द एग्जांपल, मेरे पास 5 शीट ओपन है, मैंने 5 शीट बनाई हुई हैं, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन क्या करेगा, मेरी नेक्स्ट शीट में वर्क कर जाएगा। अगर मैं शीट 1 में हूँ तो शीट 2 में चले जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज अप क्या करेगा, ये अगर मैं शीट 2 में हूँ या 3 में हूँ तो ये प्रीवियस वाली जो शीट होंगी उनमें वापस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। शिफ्ट प्लस एरो कीज क्या करता है, ये आपका जो डेटा है, जो आपका सेल है उसको सेलेक्ट करता है, ठीक है। चाहे अप वाला करोगे तो अप वाले में चले जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, समझ रहे हो ये चीज़। जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आराम से आपको आ जाएंगे, आपको याद करने मतलब याद करने की ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगी, है ना। तो शिफ्ट प्लस एरो की से क्या होगा, जैसे मैं इस वाले सेल में हूँ, अगर मेरे को ऊपर वाला डेटा सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस एरो की मैंने दबा दी, ये भी सेलेक्ट कर लेगा, सेम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और जो डाउन वाले की होगी उससे ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देन शिफ्ट प्लस F3 की बात करें तो शिफ्ट प्लस F3 हमारा ओपन, हमें मदद करता है ओपन करने में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये हमें जो है सेलेक्ट करता है हमारी एंटायर रो को। कंट्रोल के साथ स्पेस बार अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। F2 जो है ये यूज होता है हमारे एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए।
डिलीट सिंपली ये क्या करेगा, ये क्लियर कर देगा कंटेंट सेलेक्टेड सेल का। जैसे इसमें मेरा 1 2 3 डेटा है और मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, तो ये डेटा आपका चला जाएगा, है ना। कंट्रोल प्लस माइनस आपका क्यों यूज करते हैं हम, ये यूज होता है, इट ओपन्स द डिलीट डायलॉग बॉक्स। ये डिलीट डायलॉग बॉक्स को आपका ओपन करता है, जिसमें ये आपको ऑप्शन देता है सेल्स को डिलीट करने के, रो को और कॉलम को डिलीट करने के, ठीक है। कंट्रोल प्लस आपका प्लस क्यों यूज होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस हम यूज करते हैं इसमें भी, जैसे हमारा कंट्रोल प्लस माइनस से डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, इसमें इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और ये हमें हेल्प करता है सेल को, रो को और आपके कॉलम को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, ये हमें हेल्प करता है इंसर्ट करने के लिए ऑटो सम फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ, MS एक्सेल में कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज के लिए, ठीक है, फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये, ठीक है। कंट्रोल प्लस 1 की अगर बात करें तो MS एक्सेल में ये ओपन करता है फॉर्मेट सेल्स को, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ये ओपन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस F1, ये मिनिमाइज करता है या रिस्टोर करता है हमारे रिबन को, है ना। नाउ नेक्स्ट आपकी कमांड है F4 हमें हेल्प करता है टॉगल करने के लिए, स्विच करने के लिए बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस इन दी फॉर्मूला, ठीक है। F9 हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए वर्कशीट्स को, जो भी ओपन वर्कशीट होगी उसे कैलकुलेट करने के लिए F9 यूज होगा। अगर F9 को शिफ्ट के साथ हम यूज करें तो ये जो एक्टिव वर्कशीट होगी उसे कैलकुलेट करेगा, फाइन। ऑल्ट प्लस F जो है ये हम यूज करते हैं हमारे फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए, ठीक है। किस लिए होता है, ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू को। ऑल्ट T प्लस O, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, ओपन करने के लिए एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को, ओके। नेक्स्ट आपकी कमांड है, नेक्स्ट आपका जो है शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, इसे हम बोलते हैं सेमीकोलन। ये यूज होता है करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए, जो भी सेलेक्टेड सेल होगा आपका, अगर आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस कर दोगे तो वहां पे आपकी करंट डेट आ जाएगी, ठीक है। करंट टाइम के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन यूज करते हैं, ये आपके होते हैं इस टाइप के, जो रेशियो हम बोलते हैं ना वो आपका कोलन होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका जो है डॉलर सिंबल, ये यूज होता है अप्लाई करने के लिए करेंसी फॉर्मेट को, ठीक है। परसेंटेज फॉर्मेट लाना है तो हमारा परसेंटेज सिंबल यूज होता है। हैशटैग यूज होता है आपका डेट फॉर्मेट के लिए, और इस सिंबल को हम यूज करते हैं फॉर अप्लाइंग दी साइंटिफिक फॉर्मेट और नोटेशन, ओके। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।